नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार जिस चक्कर में घिरती जा रही है, एक के बाद एक ऐसे काम हो रहे हैं जो मोदी सरकार बैकफुट पर भी आ रही है और पर्दे भी हट रहे हैं। जो मुखौटे हैं उसके ऊपर से पर्दा भी हट रहा है। यह सब कुछ तब मोदी के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाती है जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के हर नीतियों पर हावी है और सवाल खड़े कर रही है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के $500 बिलियन का जो सामान परचेज करेगा भारत अमेरिका से, उसको लेकर के अमेरिका का डेलीगेट ऐलान करता है और हमारे देश की सरकार की तरफ से नहीं होता है, तो फिर हमारे सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि हर चीज को वह कर रहा है। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में सरकार के मंत्री जो आकर के यह कहते हैं कि नहीं ये नहीं, नहीं वो नहीं, नहीं ये नहीं, इसका पर्दाफाश हो गया। अब यह हो गया है क्लियर अमेरिका की तरफ से कि किसान का, एग्रीकल्चर का पूरा प्रोडक्ट अमेरिका ले आकर के भारत में उतारेगा और भारत खरीदेगा। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो $500 बिलियन का सामान लेना है, उसके लिए वह डॉलर या सरकार कहां से लाएगी। यही वजह है कि इस सरकार ने ऐलान नहीं किया, अमेरिका ने किया, हस्ताक्षर महामानव ने किया, हमारे देश के बहुत ज्ञानी बाबा ने किया। अब यह चीज हमारे देश के किसानों के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है और उन वर्गों को जो मजदूर वर्ग है उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जब हमारे देश के अंदर काम बंद होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सब कुछ के लिए, तो वह एक मजदूर बन करके किसान भी रह जाएंगे। अब अमेरिका का सामान आने का मतलब यह है कि वह इतना सस्ता होगा कि हमारे देश में जो किसानों को एमएसपी मिलता है, गेहूं के ऊपर, चाहे दाल के ऊपर, चाहे कपास के ऊपर, चाहे मक्का के ऊपर, चाहे मूंग मसूर दाल के ऊपर, चाहे बाकी चीजों की सोयाबीन के ऊपर, वह नहीं मिलेगा। और दूसरा फर्क, अमेरिका के अंदर जो किसान हैं उनका मुकाबला हमारे देश के किसान नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 25 लाख रुपए उनको सब्सिडी अमेरिकी गवर्नमेंट देती है उन किसानों को हर साल, और हमारे देश के किसानों का 1.5 से 1.5 लाख तकरीबन 1 से 1.5 लाख उनकी आय है, उनकी टोटल आय ही उतनी है, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा रीजन इसका यह है कि हमारे देश के जो किसान हैं वह छोटे में हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 एकड़, बड़े किसान जो होंगे 100 एकड़, और वहां पर 500 एकड़, 1000 एकड़ इस तरह की जमीनें हैं, तो उनका मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। वह कम रेट में देंगे सामान, तो यानी कि हमारे तरफ से किसानी खत्म और वह सब्सिडी तो कुछ मिलती नहीं है, एमएसपी वह भी खत्म। अब हमारे यहाँ के कपास महंगे हैं जो सरकार लेती है एमएसपी रेट पर, अब वह नहीं होगा, वहां कपास कम रेट पर आएगा। टेक्सटाइल कंपनियां वहां के कपास को लेगी, यहाँ के कपास को नहीं, क्योंकि वह कम पड़ेगा और टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार तो अमेरिकी सामान पर टैक्स खत्म कर दी है, लेकिन भारत का जो सामान जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो यह सरकार बैकफुट पर आ गई, इसके काले चिट्ठे खुल गए, पर्दे हट गए। अब दूसरी महत्वपूर्ण कि नीट एग्जाम को लेकर के यह मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। बेरोजगारी का मामला पूरी तरह से बैकफुट पे है, सरकार घिरी हुई है पूरी तरह से, और आक्रोश, जन आक्रोश लोगों का बढ़ रहा है, और उस जन आक्रोश का जवाब
भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है वह पाकिस्तानी, घुसपैठिया, खालिस्तानी, यह सब बोल करके दे रही, परजीवी, काकरोच, क्या क्या अलग अलग तरीके के भाषा में दे रही है, गद्दार, देशद्रोही, इन शब्दों का इस्तेमाल सरकार कर रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू छोड़ने की तैयारी है। अब इसका जो आक्रोश बढ़ा, उस आक्रोश ने चंद्रबाबू नायडू को हिला करके रख दिया है। मोदी से ज्यादा दिक्कत में चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में आ गए, क्योंकि यह आक्रोश अब उधर भी बढ़ने लगा है। राहुल गांधी का यह मुहिम, यूथ कांग्रेस का, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, सड़कों पर हैं, यह मुहिम अब आंध्रा साउथ की तरफ भी उठने लगा, बढ़ने लगा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत चिंतित हैं और मोदी सरकार को लगातार आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोगों की बत्ती जली है और अंधभक्ति टूटी है, इसके बाद अब मोदी का घमंड टूटेगा, मोदी का घमंड टूटेगा और इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है जून के पहले सप्ताह में। इसका ऐलान हो चुका है, ममता बनर्जी ने कर दिया। लेकिन बैठक में सरकार गिराने की तैयारी भी पूरी की जाएगी, उसके रणनीति जो होगी, उन रणनीतियों को तैयार करेगी इंडिया गठबंधन। अब उस इंडिया गठबंधन की बैठक में यह ममता बनर्जी ने कहा है, तो एक बार मैं आप दर्शकों को वह सुना दूं कि ममता बनर्जी ने कहा क्या है, वह आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों के जून के पहले सप्ताह में एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिलने की संभावना है। विपक्षी खेमा एक लंबी राजनीति लड़ाई के लिए तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार है, हम अंत तक हार नहीं मानेंगे, यह ममता बनर्जी ने कहा है। अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद में ममता बनर्जी की मजबूरी भी है, जो अभी तक दूर थी, अलग थी, वह अब अचानक उनको इंडिया गठबंधन की याद आई है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यही कहते हैं और यही सही है। ऐसे में दो अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू के एक बयान ने मोदी का सारा घमंड तोड़ दिया। चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया और मोदी सरकार को कहा कि आप बेरोजगारों और युवाओं की आवाज को मत दबाइए, चाहे सोशल मीडिया पर मत दबाइए आप, चाहे उनके साथ में लाठीचार्ज वाला हिसाब किताब मत रखिए आप, उन्हें प्रताड़ित करवाने का काम मत कीजिए आप, और यह अगर आप करते हैं तो ठीक नहीं है, यह अगर आप करते हैं तो ठीक नहीं है, यह वार्निंग है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि जिस तरह से आक्रोश लोगों का बढ़ रहा है, वह आक्रोश इस सरकार के लिए मुश्किल है। 11 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ था सरकार को, वह मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का लेना पड़ेगा। कैबिनेट विस्तार होने वाला है मोदी सरकार का, और कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार की लिस्ट को फाइनल ट्रंप करेंगे। मैं नहीं जानता, लेकिन वैसे तो यह पूरी सरकार ही ट्रंप चला रहा है अमेरिका में बैठ करके। मोदी तो बस एक मोहरा है और कुछ भी नहीं। अब ऐसा शख्स प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश के अंदर है कि जो बोलता कुछ और करता कुछ और है। यह अब जैसे ऑयल का ले ले, कच्चा तेल का रेट घट रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है लगातार। तो चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कर दिया है कि आप पेपर लीक के शिकार बच्चे हों, चाहे रोजगार से हटाए जा रहे लोग हों, चाहे रोजगार ढूंढ रहे लोग हों, मजदूर हों, किसान हों, आप अगर इनको सताएंगे और इनको रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर हम तो आपका साथ देंगे नहीं, आपकी सरकार भी नहीं बचेगी, गिरेगी तब फिर सरकार। सरकार के होश उड़ गए पूरी तरह से। कल जो सरकार के सभी मंत्री अंगू मंगू चंगू जो आकर के बयान देने लगे थे फटाफट फटाफट, अब
अपना ज्ञान बांटने लगे थे, वह इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर पेपर लीक किसने किया और उसको सजा होगी कि नहीं। और हर बार भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें पकड़ा जाता है जब जब पेपर लीक होता है, लेकिन एक बार भी कार्रवाई नहीं। अगर किसी की गिरफ्तारी हुई तो वह कहां है, क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता नहीं है। और कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ और गिरफ्तार भी करती है। यहां भी विरोधाभास नजर आता है सरकार का। अब चंद्रबाबू नायडू इसके खिलाफ हो गए कि यह हमें मंजूर नहीं। आप इस तरह से उन लोगों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए आप अपना। हमें यह मंजूर नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे, साफ शब्दों में हम आपका साथ नहीं देंगे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले छोड़ के भागने वाले होंगे। और यहीं पर फिर बात राहुल गांधी की तब आ जाती है कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार गिर जाएगी, कारण यही बताया, और इसी कारण पर पेच एनडीए में फंस गया चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के अंदर। तो अब यहां पर संकट आ गए। दूसरा, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की तैयारी बन रही है, रणनीति सरकार गिराने की। अब ममता बनर्जी तो और भी जल्द बैठक चाहती है इंडिया गठबंधन की, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन यह कहा जा रहा है अगर राहुल गांधी या कांग्रेस इस बैठक में शामिल होती है तो फिर विजय थलापति भी बैठक में शामिल होंगे, वह भी इंडिया गठबंधन में फिर ज्वाइंट हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं बैठती है तो फिर विजय थलापति नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल को निकाल करके बाहर कर दिया गया, वह निकल चुके हैं, वह नहीं है। उन्हें रखने की कोशिश की गई तो कांग्रेस नहीं रहेगी। और दूसरी यह शर्त है कि जो इंडिया गठबंधन की कोशिश की जा रही है, अभी लालू प्रसाद यादव के दिल्ली आवास पर जो बैठक हुई, उस बैठक में वह यूं तो हुआ था उनके पोते का जन्मदिन लालू प्रसाद यादव का, जो पटना से यहां शिफ्ट किया गया था सिर्फ बैठक के लिए, उसी बहाने बैठक होनी थी। उस गुप्त बैठक की जानकारी बाहर नहीं आई है। उस गुप्त बैठक के अंदर यह तो है कि बैठक जरूर हुई, लेकिन उसकी जानकारी बाहर नहीं आई है कि क्या बात हुई, किस बात पर चर्चा हुई। और लालू प्रसाद यादव उसमें स्पेशल फोन करके ममता, अखिलेश, सबको, इंडिया गठबंधन के लोगों को, राहुल गांधी को, सबको बुलाए थे और सब गए भी थे। लेकिन उस बैठक का क्या निकला, क्यों हुआ, और यह सब कुछ प्रोग्राम राहुल गांधी के बयान के बाद दिल्ली शिफ्ट प्रोग्राम किया गया था पटना से और सबको बुलाया गया था। तो क्या उसी बैठक में तय हुआ कि जून के पहले सप्ताह में सभी को बुला करके विस्तृत इस पर चर्चा होगी, सरकार गिराने को लेकर के तैयारी की जाएगी। अब यह तो जानकारी अंदर से आती तब पता चलता, अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों पर चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने स्टैंड पर खड़े हैं। राहुल गांधी ने कल फिर एक बार बयान दिया है कि सरकार गिर जाएगी। अब जब जब राहुल बातें कह रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, सरकार के पसीने छूटने लग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बातों पर मुहर तब लग जाता है जब चंद्रबाबू नायडू को के बयान, अल्टीमेटम जो है मोदी सरकार को, उसको जोड़ते हैं, तब वह उन बातों पर मुहर लग जाता है कि इस सरकार को गिरने के लिए तो मात्र 20 सांसदों की जरूरत है। 20 सांसदों ने साथ छोड़ा तो फिर सरकार गिर जाएगी। तो अब राहुल गांधी की बातों पर इसलिए लग रहा है और इसलिए मोदी सरकार और गिर जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं मोदी सरकार को, आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि आप इन युवाओं को सताना बंद कीजिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल को बंद कर रहे, जो आप ब्लॉक करा रहे हैं, वह सब बंद कीजिए तमाशा। आप उनके मांगों पर विचार कीजिए, उनके ऊपर लाठी चार्ज और वो जो करा रहे, आप दबाने की कोशिश उनकी आवाज को कर रहे हैं, दबाइए मत, नहीं तो बहुत भयानक वो पलटेगा फिर, और जब फिर पलटेगा तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। ऐसे में हम आपके साथ नहीं देंगे। अगर यह है कि ऐसे में हम आपके साथ नहीं देंगे, यह सही नहीं है, फिर तो उसी काम को अगर मोदी सरकार करती रही तो तब तो फिर वह चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ देंगे। साफ कह दिया कि इस मुद्दे पर तो हम आपके साथ है नहीं। तो चंद्रबाबू नायडू हटे तो गिर गई मोदी सरकार, तब तो बचे ही कहां सरकार।
तो राहुल गांधी की बातें सत्य है और लगातार यही पैटर्न लगातार चल रहा है। प्रतिदिन 11 दिनों का अल्टीमेटम है मोदी सरकार को इस्तीफे का। 11 दिन के अंदर मोदी को इस्तीफा देना है धर्मेंद्र प्रधान का। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलाया तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, पूरी दिल्ली घेर दी जाएगी। इसका ऐलान हो चुका है आधिकारिक तौर पर, उल्टी गिनती शुरू है इस सरकार की। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू बार बार इन लोगों पर, अब नीट पेपर के एक बच्चे का, वेदांता का, इन लोगों ने पेपर ही बदल दिया, उसे पाकिस्तानी करार दे दिया। अब पाकिस्तान में भी होता है, अब बीपीएससी यूपीएससी ये सब पाकिस्तान में भी होता है क्या? यानी ये सब पाकिस्तान में भी होता है। तो यह एक बेवकूफ बनाने वाली जो बात है, इतनी ज्ञानी सरकार है कि खुद के ज्ञान में खुद फंस जाती है। तो मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है और नायडू ऐसे ही चलता रहा तो साथ छोड़ देंगे, तैयारी उनकी यही है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की बात में दम है, बंदे में दम तो है। ऐसे ही नहीं लोग अपनी स्वेच्छता से, अपनी मन से, दिल से जननायक कहते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ वह व्यक्ति खड़ा हो रहा है और इनके सामने ऐसी तानाशाह सरकार और झूठी सरकार के सामने पहाड़ के चट्टान की तरफ खड़ा है। इसी को कहते हैं वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता भी काट लेता है। मोदी का वक्त यही चल रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या निकल करके आता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी को जैसे लगता है कि इस बैठक का इंतजार नहीं है, राहुल गांधी अपने कामों में लगे हुए। एक चीज आप दर्शकों को बताना जरूरी है, यह जो बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, बहुत निर्णायक बैठक होने जा रही है। और इस बैठक के बाद बात बनी तभी अगली बैठक होगी, नहीं तो इंडिया गठबंधन आधिकारिक तौर पर उस दिन टूटने का ऐलान हो जाएगा। अगर कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए लोग नहीं आए और कांग्रेस के मुताबिक समझौते पर नहीं चले तो कांग्रेस गठबंधन तोड़ देगी और इन क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता कांग्रेस नहीं करेगी, यह निश्चित है। क्योंकि वह एकल चलो की राजनीति, यह लोग अपने अपने स्वच्छता से आ रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, अगर बंगाल में टिके रहना है तो उनको कांग्रेस का साथ चाहिए। अभी तक तो कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए था, कह रही थी मोदी को मैं हरा लूंगी। मोदी ने को नहीं हरा पाई तो मोदी डकैती कर लिए वोटों का। अब यही अगर साथ रहते तो सब मिल के आवाज उठाते, लेकिन साथ नहीं थे। अब जब देख लिए कि सब खत्म हो जाएंगे तो सब साथ आने को तैयार हो गए। तो यह तो मतलबी वाली बात हुई। तो यह एक संदेश और संकेत देश को जा रहा है, यह बैठक बहुत निर्णायक है और इस बैठक से मोदी सरकार डरी हुई है। और चंद्रबाबू नायडू के बयान भी इस सरकार के घमंड को तोड़ रहे हैं। अब यह सरकार समझ नहीं पा रही है करे तो क्या करे। सरकार गिरने के लिए बीसी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू काफी हो रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू इस्तीफे पर दे रहे हैं। यह सब कुछ राहुल गांधी के बयान से मैच खा रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने सही कहा कि आप ऐसे ही करते रहे तो सरकार गिर जाएगी। 11वां दिन जिस दिन पूरा होगा, इस्तीफा नहीं हुआ तो खेल पलट जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।